ग्रुप पर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर अग्निवीर की जो भर्ती चल रही है या होने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो गया है और वो पूछ रहे हैं कि हमारी एक तो कट ऑफ के बारे में बता दीजिए कि हम कहाँ तक सेफ़ हैं और कहाँ तक हमारा चांस है कि हम सिलेक्शन ले पाएंगे। दूसरी चीज़ कि क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं अग्निवीर वाली भर्ती में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डाउट हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उसी पे सब पे चर्चा करने वाले हैं। आपको क्लियर करने वाला हूँ कि किस तरह से अग्निवीर का सारा शेड्यूल तय किया जा रहा है और क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे जो साथ के दोस्त हैं उनसे मैं कंफर्म न्यूज़ लेके आया हूँ, तो मैंने उनसे डिटेल बात की है कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। एक बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना, जी हाँ, इंडियन आर्मी सोल्जर टेक्निकल की बेहतरीन बुक के बारे में, जो कि निकल कर ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। अगर आप नर्सिंग और वेटनरी सहायक की वैकेंसी देखते हैं 2023 की, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 50 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है और ये आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर देखने को मिलेगा। तो सिलेबस के अनुसार ये बनाई हुई है, काफ़ी अच्छी ये बुक है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले ये बात यह है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है एक तो मेडिकल, आपका रेस तो आप कर ही लेंगे जब आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, चाहे वो अग्निवीर के थ्रू हो या किसी भी पैरामीटर को आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं या एज ए CAPF में भी जाना चाहते हैं तो आपको फिजिकली फिटनेस आपका होना चाहिए या टफ होने चाहिए इस फील्ड में। तो क्या आपको फिजिकली तो मेंटली फिजिकली तो आपको टफ होना ही पड़ेगा। तो उस बात पर नहीं करते कि भाई आपकी रनिंग कैसी है, आप कितना दौड़ते हैं, आपको एक्सीलेंट मानना होगा या दूसरी तरह की, मतलब कि मैं फिजिकल से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आप पैरामीटर जो है जो बनाए हुए हैं मानक, उसको तो आपको पास करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आती है कि भाई रिटन एग्जाम कर लिया उसके बाद क्या। सबसे पहली बात तो ये कि आप दलालों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि दलाल उसी को पुश करते हैं। अगर आप उसको लगता है कि यार ये चीज़ का हो जाएगा, 10 बंदों से पैसे ले लिए, उसमें से एक का भी हो गया अपने जेन्युइन ग्राउंड पे, तो उसका मतलब उसके चक्कर में ना ही पड़े तो ही ठीक है। आप अपनी तरफ से बेहतरीन और अच्छा कर सकते हैं। अदर देन कि आपको पैसा फंसाना है तो आप जा सकते हैं, मेरे हिसाब से आप दलालों के चक्कर में ना ही पड़े। तो बात कर रहे थे कि आपका रिटन एग्जाम को लेकर, तो रिटन है तो आपको उनको कितने बच्चे की ज़रूरत है। अगर आपने 45 क्वेश्चन किए हैं, 30 क्वेश्चन किए हैं, उनको बंदे ही नहीं मिल रहे तो फिर मेरिट का क्या ही मतलब है। 100 वैकेंसी हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि 100 वैकेंसी हैं और हमें 120 बच्चे मिल रहे हैं, तो 20 बच्चों को निकालने के लिए हमें मेरिट लगानी पड़ेगी। लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके नंबर से मायने नहीं रखता। अगर आप मेडिकल में फिट है तो मेडिकल में 100 बच्चे बुलाए, 100 में से 90 बच्चे वैसे निकल गए मेडिकल में, क्योंकि आपको पता है इंडियन आर्मी में भाई साहब लार्ज स्केल पे बच्चे निकलते हैं ओनली ऑन मेडिकल में। अगर आपका मेडिकल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने रनिंग कर दी है, मेडिकल स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से तो आप रिटन पे फोकस ज़्यादा मत कीजिए। रिटन आप क्वालिफाई कर लेंगे और फाइनल सिलेक्शन ले भी लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बच्चे निकलते हैं वो आपको मेडिकल में निकलते हुए दिखाई देंगे। एक चीज़ और अब जो नई इसमें जुड़ के आई है वो है आपका इंटरव्यू। जी हाँ, ये शॉकिंग हो सकता है, लेकिन मैंने भी कंफर्म किया है कई दोस्तों से जो आर्मी में है कि भाई क्या चल रहा है इसको लेकर। तो आर्मी में अब पहले इंटरव्यू में नहीं निकालते थे, अब इंटरव्यू में निकालने लगे हैं। क्या होता था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं और मैंने बिहार से भर दिया, वहाँ का रेसिडेंशियल बना लिया या दूसरी तरह से बना लिया, और मैं भर्ती होने जा रहा हूं, तो वो आपकी साइकोलॉजी देखते हैं कि भाई आप कितने कॉन्फिडेंस हैं अपने आप को लेकर। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझे। देखिए, अगर आप चोर हैं और आपने चोरी की है तो आपके दिल में कहीं ना कहीं एक शक संदेह रहेगा, आप उतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोलेंगे। अगर मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं बिल्कुल जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और कोई गलत नहीं है, तो आप मेरे से कितने भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपसे नहीं डरने वाला हूँ। मैं जो आंसर मेरे पास है वो एकदम सटीक होंगे, उसका सारे का सारा मेरे पास जवाब होगा। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं गलत हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। जब आपसे वो पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, और इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा कि यार अमेरिका में उस वॉर हुई थी वो कैसे हुआ था, वो नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने स्टडी कैसे की है, कहाँ से की है, क्या मतलब आपके बारे में जनरली चीज़ें पूछी जाती है कि आप उसमें कितना कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, या आप उस तरह से किस तरह से आप उसको हाजिर जवाबी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती है, नॉर्मल होता है।
उनको जब शक संदेह हो जाता है कि आपके पेपर में या आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत है, तो वो वहाँ पर पकड़ते हैं। और कई तो ऐसा हुआ है कि पनिशमेंट भी कई बच्चों को दिया गया है। अगर जैसे आप बोलने में हकला रहे हैं या आप कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चलता है कि थोड़ा हल्का फुल्का पनिशमेंट दे देते हैं, तो इंटरव्यू से उठा के भी पनिशमेंट कई बच्चों को दिया जाता है और कई बच्चों को निकाला भी गया है। अब नया आया है कि यार इंटरव्यू में बच्चे निकल रहे हैं, तो स्टेज काफ़ी है, आपको कहीं भी निकाला जा सकता है। जब तक आप फाइनल सिलेक्शन ना ले लें, अपने आप को कहीं भी आस पड़ोस में मत बताना कि यार मैं इंडियन आर्मी में लग गया हूँ, क्योंकि मजाक उड़ाने वाले, आपके टांग लेग पुलिंग करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो यही अपडेट थी कि एक तो आपका रिटन एग्जाम का ज़्यादा कोई मायने है नहीं इसमें, लास्ट में अगर सब कुछ क्लियर कर लेते हैं तो सिलेक्शन ले लेंगे। मेडिकल, इंटरव्यू और दूसरी तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके अगर क्लियर हैं, कंप्लीट हैं, तो आप इजीली इस भर्ती को देख सकते हैं, अपना बना सकते हैं। आप इंडियन आर्मी में जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। अपडेट यही थी। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं और भी दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।